नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता। दोस्तों इस वक्त बैठे हुए हैं एकेएस स्टूडियो पे और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर जैन जी। और सर के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि सर की लिखी हुई कविताएं बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत होती हैं। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी यानी रामलला विराजमान होंगे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में भव्य मंदिर पे किया जाएगा और भगवान श्री राम की जो मंदिर बनी है उस पर ही एक बहुत ही प्यारी और सुंदर सी कविता है जो कि हमारे साथ आज आप तक पहुंचाने वाले हैं डॉक्टर सुधीर जैन साहब। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एकेएस स्टूडियो पे। थैंक यू। तो सर हम तो बेताब हैं उस कविता को सुनने के लिए जो आपने इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत लिखी है। तो सर हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। बिल्कुल, मैं दर्शकों के लिए लिखी हुई है और मैं चाहता हूं कि ये जन जन तक पहुंचे। बिल्कुल। और जन जन अयोध्या तक पहुंचे जी। उसी के लिए ये कविता लिखी है। ऐसे ही विचार चल रहा था मन में जी। और लगातार राम पर कुछ ना कुछ लिखता रहा हूं। उसी तारतम्य में मोदी जी के आह्वान के बाद विचार आया कि ये कविता लिखी जाए, तो वो आपके सामने प्रस्तुत है। और जनता जनार्दन से निवेदन है कि उसको आत्मसात करें और अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने जरूर पहुंचे। राम नाम की ज्योत जलाओ, राम नाम की ज्योत जलाओ, घर घर में अभिनंदन। 5 सदी के बाद आ रहे अपने घर रघुनंदन। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। फूल बनेंगे पथ के कांटे, फूल बनेंगे पथ के कांटे, जो सदियों से बोए थे। फूल बनेंगे पथ के कांटे, जो सदियों से बोए थे। जाग उठेंगे भाग सभी के, जो बरसों से सोए थे। जाग उठेंगे भाग सभी के, जो बरसों से सोए थे। चलो उठो जयकारे लगाओ, चलो उठो जयकारे लगाओ, राम नाम का बंधन। और सारी दुनिया देखे अब तो राम नाम का चंदन। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। चलो उठो जयकारे लगाओ, राम नाम का बंधन। हर माथे पर दुनिया देखे राम नाम का चंदन। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। चलो अयोध्या, चलो अयोध्या, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। भारत भूमि पर कलयुग में राम राज्य फिर आया है। भारत भूमि पर कलयुग में राम राज्य फिर आया है। आओ मिलकर करें प्रतिष्ठा, आओ मिलकर करें प्रतिष्ठा, शाश्वत सत्य चिरंतन। राम सिया हनुमान बिराजे, जन्म जन्म का बंधन। राम नाम की ज्योत जलाओ, राम नाम की ज्योत जलाओ, घर घर में अभिनंदन। 5 सदी के बाद आ रहे अपने घर रघुनंदन। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। क्या बात है सर, जय श्री राम। बहुत खूब सर, ये इतने प्यारे शब्द आपने इस कविता के अंदर डाले हैं। तो आखिर ये जो कविता लिखने का विचार है प्रभु श्री राम जी के ऊपर, ये मंदिर के ऊपर, वो कैसे आया? क्योंकि ये विचार नहीं, ये आत्ममंथन है जी। और ये मेरा आत्ममंथन ही नहीं है केवल जी, ये 140 करोड़ लोगों का आत्ममंथन है। और त्रेता में तो 14 वर्ष के लिए राम को वनवास हुआ था जी। और कलयुग में अपन का ये लंबा संघर्ष हो गया, 500 साल का संघर्ष हो गया। 500 साल। और ये कोई प्रमाणित करने की चीज नहीं है कि कोई सूर्य को प्रमाणित करे कि पूरब से निकलता है, ये स्वप्रमाणित चीजें हैं। बिल्कुल। और राम का जन्म अयोध्या में हुआ और आज भी हमारे जो भी ग्रंथ हैं, पूर्वज हैं या जो भी स्रोत हैं, सब इस बात को मानते आए कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ।
ये बात अलग है कि आज सुप्रीम कोर्ट तक को साबित करना पड़ा, क्योंकि कलयुग का दुष्प्रभाव है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को साबित करना पड़ा कि भाई राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, और हमारी भारत सरकार ने उसका अभिवादन किया और लोगों ने प्रण किया था, जो संकल्प किया था वो संकल्प आज पूर्ण हो गया। और कई वर्षों से, जैसे कि सर आपने बताया कि एक लंबा संघर्ष चला है मंदिर को बनाने के लिए, भगवान श्री राम जी को वहां उनके जन्मभूमि में स्थापित करने के लिए। तो सर ये जो पूरी बात अगर देखी जाए कि 500 वर्षों का जो संघर्ष रहा है, उसके पहले क्या रामलला वहीं पे विराजमान थे? ये क्या किस प्रकार से? देखिए, रामलला तो वहां पर विराजमान शुरू से हैं जी, हर युग में रहे हैं और आज भी विराजमान थे। लड़ाई भले ही चलती रही, रामलला तो वहीं विराजमान थे जी। लेकिन जो बात मंदिर की थी, जन जन ये चाहता था कि एक भव्य मंदिर बने, उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होकर स्थापित रहे। तो ये चूंकि विवाद राम का नहीं था मेरे हिसाब से, ये विवाद जो था वो भूमि का था और मंदिर को लेकर विवाद था। तो ये बीच का ये दुष्प्रभाव कहेंगे अपन, समय काल का दुष्प्रभाव कहेंगे। बस मुगल वंश के कारण बीच में हम कमजोर पड़ गए, वहां जो है अनपजेस्ड कर दिया कुछ समय के लिए, वहां दूसरी चीजें स्थापित हो गई। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राम थे, रहेंगे। अब बात ये है कि उनकी जन्मभूमि की जगह को स्थापित रूप में एक भव्य मंदिर के तौर पर देखने लगेंगे हम, और अपना जो है ना ध्येय जो राम है उनको हम जीने लगेंगे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखा जाए सर कि पूरे भारतवर्ष में बड़े बड़े साधु संतों ने भी अपने बलिदान दिए हैं, त्याग दिए हैं, और आज की डेट में उनकी अगर खुशियां देखी जाए कि उनके आराध्य प्रभु श्री राम जी का मंदिर जो बन रहा है, बड़े ही खुशी के साथ वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हमारे युग में, हमारे जीवन में हम साक्ष्य हैं, हम सौभाग्यशाली हैं जो प्रभु श्री राम जी के मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। रामलला वहां पे विराजमान होंगे। एक भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को हो रहा है, मंदिर द्वार खुल जाएगा और उसके बाद पूरे देश भर के जितने भी लोग हैं वहां जाएंगे। तो सर वहां अयोध्या को लेकर अगर हम आपसे बात करें कि अयोध्या में किस प्रकार से विकास होगा और किस प्रकार से रोजगार आएंगे, और वहां के जिस प्रकार से लोग रह रहे हैं उनमें किस प्रकार से खुशी का अनुभव के साथ साथ नए नए परिवर्तन आएंगे? सर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर पहला तो मैं ये दूंगा कि हम भाग्यशाली हैं कि हम उस समय पैदा हुए, उस समय हम अपनी आंखों से राम मंदिर को बनता देख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। उस समय भी सौभाग्य रहा होगा त्रेता युग में, जब भगवान राम पैदा हुए होंगे, शायद उनकी सेना में अपन वानर सेना के रूप में रहे हो, क्योंकि पुराना कुछ स्मरण नहीं है। लेकिन वर्तमान में तो हमारी ये खुशी का विषय है कि हम राम मंदिर को बनता अपनी आंखों से देख रहे, उनकी प्रतिष्ठा को देख रहे। और राम तो कण कण में है, राम कण कण में है। राम जो है कोई व्यक्ति नहीं, वो व्यक्तित्व है, विचारधारा है, और जो हमारे ब्लड में ही है, जो प्रवाहित होती रहती है। बात आती है वो भूमि की, अयोध्या की। तो अयोध्या भूमि का जो है ना, अब चूंकि ये विश्व लेवल का एक पर्यटन स्थल हो गया, बिल्कुल, अब वहां से एयर से भी, रेलवे से और तमाम संसाधनों से, रेलवे जंक्शन है, तमाम यात्रीगण आएंगे। वहां का आसपास का एरिया जो है एक इस प्रकार का रोजगार का केंद्र हो जाएगा। बिल्कुल, जब पूरी दुनिया के लोग आएंगे कि निश्चित तौर पर लोगों को रोजगार मिलेगा। और फिर मैं तो ये जानता हूं कि जहां प्रभु का वास होता है, जहां प्रभु की स्थापना हो गई, तो वो आसपास का पूरा पर्यावरण ही जो है प्राकृतिक हो जाएगा, और लोग रोजगार क्या सफल जीवन जिएंगे, अपने ध्येय को प्राप्त करेंगे। मैं बात ओरछा की भी करना चाहूंगा। आप ओरछा जाइए, ओरछा के आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर नैसर्गिक होता है, और वहां कोई व्यक्ति आपको परेशान नहीं मिलेगा बुंदेलखंड में, उस एरिया में जो ओरछा के आसपास का है। और ये मान्यता है कि राम वहां भी विराजे हैं, आज भी वहां आरती होती है। अब ये अयोध्या का ऐसा विशाल मंदिर बन गया कि वो मूल स्रोत हो गया। तो निश्चित तौर पर मैं तो ये कहूंगा केवल अयोध्या नहीं, पूरे भारत का विकास हुआ है। और जैसा मोदी जी ने कहा कि आगामी समय में, आगामी पंचवर्षीय में हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। बिल्कुल सर। तो ये सारे संयोग बने हुए हैं। और सर एक बात हम आपसे और करना चाहेंगे कि जिस प्रकार प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि, जन्म स्थान को लेकर इतना बड़ा फैसला हुआ,
वहीं अगर बात करें मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का, तो वहां भी भव्य मंदिर बनना चाहिए, वहां के लिए भी आवाज उठनी चाहिए। और जैसा कि जो राम मंदिर बना है, और जैसा कि अभी पता चला है सूत्रों से कि 1000 वर्षों तक उस मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मजबूत उसे बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक हिसाब से देखा जाए कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम रहेगा। और अब आज के हालात सर ये हो गए हैं कि ताजमहल की बात अब पुरानी हो गई और पूरी दुनिया अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम मंदिर की दीवानी हो गई। और सर हर कोई वहां जाना चाहता है, लेकिन 2-3 दिनों का जो अभी रोक लगाई गई है कि 20, 21 और 22 तारीख 22 जनवरी जब प्राण प्रतिष्ठा होंगे, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है कि लोग वहां ना जाएं, अव्यवस्था फैल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसा मानते हैं कि हमें देखना है, हमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव देखना है, वहां जाकर देखना है, तो उस पर आपका क्या विचार है, किस प्रकार कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे हम लाइव क्रिकेट देखने जाते हैं जी, तो लाइव जब अपन टीवी पर देखते हैं तो बॉल को कहां कैसे आ रही है उसको प्रॉपर देख लेते हैं, लेकिन जब हम स्टेडियम में जाते हैं तो बॉल कब निकल गई हमें पता नहीं चलता। बिल्कुल सही सर। तो मैं ये कहूंगा कि अपने भाव ले जाइए, बाकी आंखों को लाइव देखिए और हम उस व्यवस्था में सहयोगी बने जो परम आदरणीय मोदी जी या योगी जी या हमारा प्रशासन जो नॉर्म्स रखता है उसके हिसाब से, क्योंकि हम ये चाहते हैं, हमारा भारत ये चाहता है कि आके विदेशी लोग भी देखें। बिल्कुल। और जितना हम सहयोग कर सकें उस व्यवस्था में सहयोग करें, और हम लोग तो आगे पीछे देख लेंगे, हमारा घर है जी। तो हम तो कभी भी जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि जब हम क्रिकेट देखते हैं तो ग्राउंड पे रहते हैं तो लाइव में एग्जैक्टली वो नहीं देख पाते जो देखने गए हैं, लेकिन जब आप घर में बैठ के क्रिकेट देख रहे होते हैं तो वही चीज आपको दिखाई जाती है जो चीज चल रहा होता है। तो अगर आप घर पे बैठ के भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो बिल्कुल घर पे बैठ के देखिए, और बाकी 22 तारीख के बाद वो सारे निर्देश आप तक दे दिए जाएंगे कि किस प्रकार आपको आना है, कैसे घूमना है, और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं अयोध्या पे जहां आप जाके विजिट कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। सर एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि अभी हम सतना शहर में बैठे हुए हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने 14 वर्ष के वनवास का 12 वर्ष से भी ज्यादा का समय हमारे चित्रकूट पे बिताया है, तो चित्रकूट का भी थोड़ा सा विकास होना चाहिए, तो उस पर क्या राय है आपकी? अरे भाई, चित्रकूट का तो ऑलरेडी विकास है, रही बात भौतिक विकास की तो वो भी होता रहेगा। चित्रकूट के लिए भी मैंने एक कविता लिखी थी, तो शायद उसकी 2 लाइन स्मरण आ जाएं। बिल्कुल सर। भव्य उद्घाटन हो रहा है, तो जगह जगह पर चाहे जितने भी मंदिर हो देश के अंदर, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, हर जगह पे प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी का जो समारोह है हर जगह एक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भले ही लोग पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, अपने नजदीकी मंदिरों पे ही लोग भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं सर, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है पूरे देश में। देखिए, मुझे वो 2 लाइनें भी याद आ गई हैं आपकी। चित्रकूट आकर रहे अयोध्यापति नरेश, और विपदा में आश्रय बने सतना विंध्य प्रदेश। क्या बात, विपदा में आश्रय बने सतना विंध्य प्रदेश। तो चित्रकूट को मैं ऐसी भूमि मानता हूं कि जब कोई विपदा में होता है, परेशानी में होता है, और वो अगर चित्रकूट रहने लगे तो चित्रकूट की भूमि ही उसकी विपदा का हरण कर लेती है। बिल्कुल सर। युग कोई भी रहे, भूमि की पवित्रता शाश्वत है जी। सही बात कही आपने सर। आप अपनी कविता हमें दर्शकों तक आपने सुनाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों में आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि सर की कविता को पूरे देश में फैलाइए, क्योंकि इतनी प्यारे और सुंदर अल्फाजों के साथ सर ने जो कविता लिखी है यकीनन बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपका एंकरिंग तो बहुत ही शानदार है। आपकी आवाज को मैं सुनता रहता हूँ, तो निश्चित तौर पर मैं दीवाना हूँ आपकी आवाज का। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।